जोहार आप सभी को। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 जैक 2024 में पूछे गए प्रश्नों में से 2 मैथ के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग देखेंगे। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेमी और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोगों को ये देखना होगा कि इस प्रश्न में दिया हुआ क्या क्या चीज़ है। रोड रोलर का व्यास कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है व्यास, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, 84 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। व्यास का वैल्यू कितना है? 84। व्यास की जगह पर 84 बटा 2। 2 एकम 2, 2 से ये 42 बार में कट गया। ये 42 क्या हुआ? सेंटीमीटर। प्रश्न में व्यास 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्यास क्या चीज में है? सेंटीमीटर में। जबकि लंबाई दिया हुआ है मीटर में। लंबाई दिया हुआ है मीटर में। हम लोगों को करना क्या होगा? रोलर का लंबाई हो या त्रिज्या हो, दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। या मीटर में रहे दोनों, या सेंटीमीटर में रहे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में बदल देते हैं। तो ये आप लोग जानते हो कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर। यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो करना क्या होगा? 100 से भाग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 42 सेंटीमीटर आया, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से हम लोग भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 1 पर कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.42 मीटर। इस प्रश्न में रोलर की लंबाई, जिसे हम लोग एज कहेंगे, दिया हुआ है 1 मीटर है। यहाँ पर दिया हुआ है ना, रोलर की लंबाई कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। ठीक है, जब रोलर रोड के ऊपर चलेगा तो रोलर का जो सरफेस है वह तो पूरा घूमेगा ना। जब पूरा घूमेगा तो हम लोगों को रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। इस फॉर्मूला में 2 को एज इट इज लिखना है। पाई का वैल्यू होता है 22/7। रेडियस, जिसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या हम लोग निकाल चुके हैं 0.42। तो आर की जगह पर लिखना होगा 0.42। और एच हम लोगों ने यहाँ लिखा है प्रश्न से 1 मीटर, तो एच के जगह पर आपको बैठाना होगा 1। कोई दिक्कत? 7 एकम 7, 7 छक 42। लेकिन 0.42, दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है? 2 अंक है। तो जब हम लोग इसे 6 बार में काटेंगे तो इसमें भी दशमलव आपको बैठाना होगा 2 अंकों के पहले, 1-2 अंकों के पहले। क्लियर है? अब यहाँ पर बचा क्या? 2 गुना 22 गुना 0.06। 2 गुना 22 गुना 0.06। जब आप इसे गुना करेंगे तब आएगा 2.64। ठीक है, और चूंकि यह क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर लिखना होगा। मीटर स्क्वायर लिखिए या वर्ग मीटर लिखिए, एक ही बात है। प्रश्न में दिया हुआ क्या है? रोड को प्लेन करने के लिए रोलर को कितना चक्कर लगाना पड़ता है? 750 चक्कर लगाना पड़ता है। इस प्रश्न में हमें निकालना क्या है? रोड का क्षेत्रफल। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न के अनुसार आपको निकालना है सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, और सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? सड़क का क्षेत्रफल बराबर 750 गुना 2.64।
जब आप लोग इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, इस पर 2 जीरो और होगा, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, 1-2 अंक है, तो ये जो गुणनफल आ रहा है इसमें दाहिनी ओर से 2 अंकों के पहले दशमलव बैठाना होगा। जब दो अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो बचेगा कितना, 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। ओके, 39 क्या है, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो बॉक्स होता है उसका आकृति किससे मिलता जुलता है, घनाभ की आकृति से मिलता जुलता है ना। बॉक्स का आकृति कैसा होता है, घनाभ के जैसा होता है, और घनाभ कैसा होता है, ऐसा। आप लोग जानते भी हो फिगर बनाने के लिए, लेकिन आप लोगों को याद आ जाए इसलिए मैं बनाकर दिखला देता हूँ। बक्सा ऐसा ही रहता है ना। तो इस प्रश्न में जो जो चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले उसे लिख लेना है। लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी। हमें निकालना क्या है, बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें आपको क्या करना होगा, वैल्यू बैठाना होगा। लंबाई कितना है, 10, चौड़ाई कितना है, 5, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 3 गुना लंबाई 10, ये हो गया 2। इसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे। 10 पचे 50, 5 तिया 15, 10 तिया 30, 2 गुना। अब इसे क्या करना है, जोड़ना है। 50 और 30 80, 10 90, 5 95। और जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 पचे 10 के 0, हाथ में 1, 2 9 18 और 1 19, 190। ये सब दिया हुआ क्या चीज में है, सेंटीमीटर में। तो आपको यहाँ लिखना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मीटर में रहता तब आपको लिखना होता मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को समझने में दिक्कत किसी तरह से नहीं है, आप लोग इसे नोट कर लें।